में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के तमाम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक शिक्षक संघ का धरना आज बीकानेर शिक्षा निदेशालय के सामने 21वें दिन भी जारी है और आज पाली संभाग से विभिन्न जिलों से यहाँ पर हमारे साथी यहाँ पर इस धरने में आए हैं। आज हम बात करेंगे सुरी जिले से आए हुए श्रीमान पठान साहब। आज बीकानेर यहाँ पर धरना चल रहा है, आप नियमितीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? नियमितीकरण के लिए जैसा कि संगठन ये चला रहा है 15-16 साल से, सरकार की कूटनीतिक चालों के चक्कर में या चक्रव्यूह कह दो, उसके चक्रव्यूह में फंसकर 15-16 साल हो गए कि लोगों के भविष्य के साथ में, युवाओं के भविष्य के साथ में सरकार ने जो धोखा किया है ना, सरकारें बदली है लेकिन रोजगारों का जो मॉडल तय किया ना सरकार ने वो का वो ही रहा है, उसमें कोई रद्दोबदल या किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया। आज ये बहुत बड़ी विडम्बना है इस सरकार में या पूर्ववर्ती सरकार में, अगर कहते हैं तो विडम्बना है कि आज रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और ये सरकार भी जानती है कि अगर कोई धरने पर बैठता है या उसके डिपार्टमेंट के सामने धरने पर बैठता है तो ये शर्म की बात है कि, और ये मतलब कि अशोभनीय बात होती है उसके लिए, तो शर्म से डूब मरने वाली बात होती है क्योंकि एक शिक्षक वर्ग सड़क पर बैठा हुआ है। आज शिक्षक वर्ग का ये हाल है तो वो बच्चों के भविष्य का क्या करेंगे? साथ में जो सरकार ने वादे किए, सरकार बदली, घोषणा पत्रों में शामिल किया गया, नियमों में शामिल किया गया, लेकिन वादे केवल वादे ही रह गए और वादे जो है दस्तावेजों के अंदर सरकार ने चुनावी संकल्प कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने चुनावी संकल्प पत्र में आपको नियमित करने का वादा किया था, क्या आप नियमित के दायरे में अभी तक आ रहे हो? नहीं आ रहे। यहाँ तक कि मैं कह दूं कि स्पष्ट रूप से कि सरकार इतना बड़ा छलावा और धोखा किया है कि उसने आज दिन तक ना तो हमारा पद सुरक्षित है ना सेवा सुरक्षित है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और जबकि अगर ऐसा देखा जाए जो गणना इन्होंने मापदंड रखा है उस गणना के आधार पर तो वो पूरे के पूरे हमारे जो वर्ष काउंट होता है वो पूरे हो जाते हैं और उस गणना को अगर शामिल करते हैं तो सभी भाइयों का जो है भला हो जाता है और सभी का समायोजन हो जाता है। हमारे और भी साथी, हाँ, ये धरना आपका अनवरत जारी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार बोल रही है कि आप अभी नियमितीकरण दायरे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे और मदरसा वाले जो हम विद्यार्थी मित्रों से बाद में नौकरी लगे थे वो नियमितीकरण हो रहे हैं। हम 2008 से विद्यार्थी सब नौकरी कर रहे हैं और अभी तक इतने साल होने के बाद भी हम नियमितीकरण सरकार नहीं कर रही, तो दुर्भाग्य। विद्यार्थी कईयों ने बेचारा आत्महत्या कर ली है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और कई लोग चलते चले गए, लेकिन अभी तक सरकार सूद नहीं ले रही। तो सरकार से आशा करते हैं कि हमें सूद लेनी चाहिए और नियमित अति शीघ्र करना चाहिए, नहीं तो जितने पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक सके अब अंतिम करो या मरो की नीति पर आ गया है। अपना घर व 20 बच्चों को साथ में लेकर एक बार अनवरत बीकानेर या जयपुर धरना प्रारंभ करेगा। इससे सरकार को आखिरी चेतावनी है कि हमारा काम इस महीने कर दिया जाए तो जनवरी माह में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा जो परिवार सही सबके पंचायत विद्यालय से आप यहाँ धरती पर बीकानेर की धरती पर आए। आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा हक आप लेके रहेंगे, हमारा हक हम लेके रहेंगे, हमारा हक हम लेके रहेंगे। आवाज दो, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक, एक ही मांग, नियमितीकरण, नियमितीकरण, एक ही नारा, एक ही मांग, नियमितीकरण, नियमितीकरण। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय हिंद। राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक बीकानेर निदेशालय के सामने आज 21वें दिन लगातार अपना नियमितीकरण के लिए अपना धरना दे रहे हैं। दो, हमें आवाज दो, हमें हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते।
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अरे आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो। राजस्थान के तमाम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ अपनी मुख्य मांगों को लेकर आज लगातार 21वें दिन भी अपना धरना अनवरत उनका जारी है, क्योंकि सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल नियम 2022 बनाए। उसमें सभी सुविधाओं को सरकार ने 1 लाख सुविधा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया था। लेकिन ऐसी विडंबना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुविधा कार्मिक शिक्षा विभाग में पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक है, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक है। लेकिन सरकार इस सुविधा नियम में ऐसी पेचीदगी के कारण इनको आज बाहर कर दिया गया है और मजबूरन उनको बीकानेर निदेशालय के सामने अनवरत रूप से आज धरने का 21वां दिन है। मैं बात करूंगा हमारे बीकानेर के साथी श्रीमान राकेश जी। आप बीकानेर 21वें दिन में इतनी भयंकर ठंड में आप यहाँ पर धरना दे रहे हो, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है, मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो। जिस प्रकार से पैरा टीचर है, शिक्षाकर्मी है, उनको भी इस दायरे में लिया जाए तो हमें भी दायरे लिया जाए। हम भी 2006-07 से हमने काम किया है, विद्यार्थी मित्र को हमने काम किया, ऐसी जगह स्कूलें चलाई है जो बंद पड़ी थी, नामांकन शून्य था, हमने वहाँ जाकर नामांकन बढ़ाया है। ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि सरकार आपको इन नियमों से बाहर कर रही है, तो आपने इस मांग को लेकर आप बीकानेर निदेशालय के सामने, आप शिक्षा निदेशक से आपसे क्या वार्तालाप हुई? हमारे शिक्षा निदेशक महोदय सीताराम जी से हमारी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अभी आपकी गणना के अंदर आप नहीं आ रहे हो। हमने सारा बता दिया कि हमारे पूर्व अनुभव अगर जोड़ दिया जाए तो हम इसको इस दायरे में आप आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको लेकर मना कर दिया कि जब तक आप गणना में नहीं आएंगे, न तो हम आपको एडवांस में पद सर्जित करेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। तो इस धरने को लेकर आप कितने दिन तक यहाँ पर धरना लगा है? धरना जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक ये अनवरत धरना जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। हम मैदान से छोड़ने वाले नहीं है। और हमारे साथियों से अपील करता हूँ, अगर आपको हमें कुछ पाना है तो आपको घरों से निकलना होगा। आप संख्या मत गिनो कि कितने आगे कितने नहीं है, संख्या को बढ़ाओ। आप आओगे तो संख्या बढ़ेगी, देखने से संख्या नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से एक अपने जोश और जोशीले के साथ सभी साथियों को बीकानेर निदेशालय के सामने धरना के लिए आपने आमंत्रित किया। हमारे पाली संभाग के सिरोही से आए हुए श्रीमान पठान साहब से आपसे बात करूंगा। आप सिरोही से यहाँ पर पधारे और 21वें दिन धरने में आपके और आपके संख्या बल भी बहुत ही शानदार है। आप इस धरने के बारे में आपका क्या विचार है? धरना, पहली बात तो ये है कि मैं इस धरने के लिए शुभकामना देता हूँ कि भाई ये धरना जिस टारगेट को लेकर किया गया है वो ईश्वर उस टारगेट को पूरा करे और सफल और कामयाब करे। केसर सिंह जी, आप इस धरने में अपने हम सभी साथियों को आप यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। क्या ये धरना जयपुर में भी कन्वर्ट होगा कि ये आपके बीकानेर निदेशालय के सामने अनवरत रहेगा? अभी सभी आम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक की राय ली जा रही है। दोनों तरफ से धरना दिया जाएगा और निश्चित जीत प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस धरने को लेकर के। तो सरकार से क्या आपको ये नियमितीकरण के लिए क्या आपसे कोई वार्तालाप हुई या नहीं हुई? क्या आपका जयपुर में किसी प्रकार से मतलब मंत्रियों से या शिक्षा सचिव से मिलना हुआ? धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं। निदेशक महोदय सीताराम जी से हमारे बात और किया है और मुख्य शिक्षा सचिव कृष्ण जी कुणाल से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने सीताराम जी की बात की, लेकिन हम उस वार्ता से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जयपुर में हमारे जो साथी हैं वो अपने स्तर पर मिलने का प्रयास करें और हमारा संघर्ष जारी है। और मैं ये साफ शब्दों में कहना दूँ कि हमें यहाँ पर आना होगा अपने शेड्यूल के अनुसार। और साथ ही मैं सरकार को एक बात के लिए ज़रूर धन्यवाद दूंगा, जो हमारे साथी थे उम्र संतान का जो वंचित हो रहे थे, उस प्रक्रिया में उनके लिए छूट जारी करी है। इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करूँगा। लेकिन उनका आभार ये मैं आधा आभार है। लेकिन जिस दिन पूर्णतः हमारा काम हो जाएगा हम सरकार को पूरा धन्यवाद देंगे और वास्तव में वो दिन हमारे लिए अगर हम आपकी सरकार को हमेशा याद रखेंगे।
देखो, यदि सरकार यदि आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? हमारा आगे अगर सरकारें मांगे नहीं मानती है तो हम बड़ी संख्या में हमारे साथी है जो यहाँ पर आएंगे, चाहे हमें यहाँ पर रोड जाम करनी पड़े, चाहे हमें जयपुर पैदल कूच करना पड़े, हम वो काम करेंगे जो हमारे नियमितीकरण के लिए अगर 1 कदम के हम 10 कदम उठाएं, चाहे हमें भूख हड़ताल भी करना पड़े, अनशन भी करना पड़े, लेकिन हमें अपनी नियमितीकरण मांग को हम लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तानाशाही नियम नहीं चलेंगे, तानाशाही नियम नहीं चलेंगे, तानाशाही नियम नहीं चलेंगे, तानाशाही नियम नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी नीति सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है, हमारी नीति सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है, हमारी नीति सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है, हमारी नीति सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आज राजस्थान के तमाम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक बीकानेर शिक्षा निर्देशालय के सामने अपने बैनर तले आज 27,000 पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक अपने रोजगार के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पर बीकानेर शिक्षा निर्देशालय के सामने अनवरत धरना चल रहा है। राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले हमसे ये वादा किया कि हम हमारी सरकार आते ही हम आपको नियमित करेंगे। एक तरफ सरकार संविदा नियमों में संतान के संबंधित, आयु से संबंधित और विभिन्न प्रकार की शीतलन दे रहे हैं, और मात्र संविदा कर्मचारी जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक है उनके साथ द्वारा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनको आयु में, उनके संतान में और उनके पोस्टिंग में हर तरह से स्वतंत्रता दे रहे हैं। और हमारा अनुभव 9 साल के 15 साल होने के बाद भी सरकार नियम में डाल करके एक तरफ से हमारे को इस संविदा राजस्थान हायर कॉन्ट्रेक्चुअल नियम से हमें बाहर करने जा रही है, जो हमारे साथ घोर अन्याय है। और ये सरकार जब तक हमारे को इस संविदा सेवा नियम के तहत हमें नियमित नहीं करेगी तब तक ये धरना हमारे यहाँ पर बीकानेर निदेशालय के सामने इस बैनर तले 27,497 विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक का ये धरना जारी रहेगा। आज मैं पाली जिले से मैं गजेंद्र सिंह राठौड़ तमाम राजस्थान के कोने कोने पे बैठे हुए समस्त संविदा कर्मियों से ये अनुरोध करता हूँ, उनसे विनय करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पर क्यों लोकतंत्र में सर गिनाने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिस प्रकार हमारा धरने का शेड्यूल है, आप अपने घरों से निकले और अपने साथियों से आह्वान करें। जय हिंद, जय भारत। गजेंद्र सिंह राठौड़, पाली। साथियों, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का धरना लगातार बीकानेर निदेशालय के सामने अनवरत जारी है। आज 21वें दिन स्वस्थ भारत अभियान के तहत निदेशालय के सामने पंचायत शिक्षक विद्यालय शिक्षक साथियों ने एक अपने साफ सफाई करके ये मैसेज दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साथियों, ये धरना अनवरत जारी है और इस धरने में लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज कराने के अनेक तरीके हैं। उन्होंने अपने विरोध के तहत आज पंचायत सहायक और विद्यालय सहायकों ने एक अद्भुत अपनी अंगूठी पेश की है कि स्वस्थता अपने इस निदेशालय के सामने स्वच्छता के तहत उन्होंने झाड़ू लगा करके इस कैंपस को एक प्रकार से स्वस्थ किया और इस निदेशालय के सामने स्वच्छता का परिचय दिया। जय हिंद, जय भारत। यस, राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों कि हम लगातार आज 4 तारीख से लगातार अनवरत धरना जारी है।
और सरकार को इस धरने के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता है कि जिस प्रकार हमारे साथ में जो सरकार कुठाराघात कर रही है, जिस प्रकार इन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। सिर्फ उसमें एक ही नियम था कि हम 5 साल के स्क्रीनिंग करके उसको नियमित करेंगे। उसके बाद में इन लोगों ने हमारे ऊपर तरह तरह के नियम लगाए जो हमको पीछे रखने के लिए, बैक रखने के लिए, 24,000 परिवारों को बैक रखने के लिए। 24,000 परिवार आज बहुत अलग स्थिति में चले गए हैं, क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ में इस प्रकार का अन्याय क्यों करे। ये अब लड़ाई, नियमितीकरण की लड़ाई एक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई हो गई है, क्योंकि 24,000 परिवारों के साथ में इस प्रकार का सरकार कुठाराघात कर रही है जो लंबे समय से। और इन्होंने जब संकल्प पत्र में चुनावों से पहले वादा किया था कि जैसे ही हम आएंगे आपको नियमित करेंगे, उसके बाद में हमें इन्हें संकल्प पत्र में लेने के बाद में इन्होंने हमें 100 दिन की कार्य योजना में लिया। कार्य योजना में लेने के बाद में ये लोग अचानक हमें कार्य योजना से बाहर कर दिया और अलग अलग प्रकार के नियम हमारे ऊपर थोपने लगे, जिससे हमें 24,000 परिवार को बैकफुट करने लगे। और उन नियमों में सिर्फ यही था कि आपका 9 साल में आपको हम नियमित करेंगे और IAS पैटर्न से 3 साल पे नियमित करेंगे, जबकि हमारे पास में आज 15 साल से, 12 साल से और 10 साल से ऊपर का अनुभव है। फिर भी हमारे अनुभव को ये जोड़ तोड़ के इस प्रकार के डबल वित्तीय वर्ष लगा रहे, जबकि ये भर्ती एक भर्ती से दूसरी भर्ती में मर्ज हुई थी। फिर भी ये हमारे ऊपर डबल वित्तीय वर्ष लगा के हमारे साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और ये लोग किसी भी प्रकार की अनुभव की गणना में दूसरी जगह वित्तीय वर्ष की गणना नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर वित्तीय वर्ष लागू कर रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन डबल वित्तीय वर्ष लगाना हमारे 24,000 लोगों के और परिवार के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। जिस प्रकार आप दूसरे लोगों को 9 साल पर नियमित कर रहे हो, क्या हमने ऐसा क्या किया? जबकि आप हमें संकल्प पत्र में सबसे पहले हमारा नाम लिख रहे हो कि संविदा कर्मी, पंचायत शिक्षक है, उनको नियमित करेंगे। उसके उपरांत भी इस प्रकार का कुठाराघात कर रहे हो, जो बड़ा निंदनीय है। जो सरकार हमें बार बार वादा करती है चुनाव से पहले, चुनाव वादा करने के बाद में फिर इस प्रकार के नियम करके 24,000 परिवार को बैकफुट में लाना, जो इस प्रकार का हम कैसे सहन करेंगे? 24,000 परिवार सड़कों पर है, आज बड़ी अलग स्थिति में है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही है। चुनाव से पहले बड़े बड़े मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, हम आते ही ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आज भी मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं बातें करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अधिकारी हमारे नियमों में तोड़ मोड़ करके करते हैं। CM साहब जोधपुर मिले थे, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके साथ में धोखा हो रहा है तो मैं हैंडलिंग करूँगा। उसके बाद में भी हम मजबूरन 24,000 लोग सड़कों पर आए हैं। CM साहब ने खुला कहा था कि अगर आपके साथ में धोखा हो रहा है तो मैं इस बात को संभालूंगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ लगा नहीं, इसीलिए मजबूरन 24,000 परिवार आज सड़कों पर बैठा है। जय हिंद, जय संघर्ष। आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार